सो व्हाट्सअप गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। मैं फिर से आ चुका हूँ आपको अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए, अपनी सीरीज़ को मतलब सोल लेवलिंग को। ये सीरीज़ है, मेरी नहीं है, पर या मांगा मेरी नहीं है ऑफ कोर्स, पर है अपनी सीरीज़ है। और जो एक्सप्लेनेशन है, मेरे को कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन, हाँ एक्सप्लेनेशन मैं वापस लेके आ चुका हूँ। तो गाइस, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और अभी मैंने 2 और वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ काहे की नई सीरीज़ की। मैं शायद तक वो 2 सीरीज़ भी कंटिन्यू करूँ, अगर है ना तुम लोग सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तब। ओके, चलो शुरू करते हैं। और सब लोग है ना, जब अपनी एपिसोड की शुरुआत होती है सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं वो जो दानव है वो जाग चुका होता है, जैसा उनको पिछले एपिसोड में पता चला था। और अंकल किम कहते हैं कि सब लोग भाग जाओ, भाग जाओ, अरे भागो भागो कहते हैं, हाँ भागो। सब लोग कहते हैं भागो, और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ना बचाओ हमें, बचाओ। और इसी लड़की ने सेल में सॉस ज़्यादा ख़रीद लिया था, और सॉस की सेल इसने स्टैचू ने दिया था। और है ना, ये लड़की पूरी सॉस ख़रीद के अपना महंगे दाम में बेचती है, और है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और इस स्टैचू को ये मंजूर नहीं था, तो अब क्या करता है स्टैचू, सोचो। वो टमाटो सॉस वापस ख़रीद लेता है, वो भी 1 रुपये में सारी की सारी सॉस। और अब अंकल नहीं, लीडर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है ग्रुप में रहना साथ में, इसलिए सब लोग ना बट जाओ, अलग अलग हो जाओ। और वो कि सांजिन वो कहता है हाँ सही है। और कहते वो देखता है पीछे और कहता है कि मैं ना जूही को भी पीछे मैं ना छोड़ नहीं सकता हूँ अपने पीछे। और अपन को अंकल का दोस्त दिखाया जाता है, और वो कहता है अपने मन में कि मैं अभी मर नहीं सकता हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं। और ना उसकी वाइफ दिखाई जाती है, वो कहते हैं कि क्या अब है ना तुम छोड़ नहीं सकते अपनी जॉब, ये ना हंटर बनना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो कहते हैं कि कहते हैं हमको है ना अभी तुम किस बारे में कह रही हो, अगर है ना अपन को पैसा कमाना है, अपन को पैसा कमाना होगा क्या बच्चों के लिए। और वो कहता है कि ये है ना ख़त्म नहीं हो सकता इतनी जल्दी। और वो है ना अपना एक साइड चले जाता है स्टैचू के, कोई और स्टैचू के। और कहता है कि यहाँ पे, वो बोलता है चिल्ला के कि यहाँ पे ना सब ठीक है यहाँ पे। और अंकल अंकल किम बोलते हैं कि सुनो तुम्हारे पीछे, पीछे मुड़ो। और वो है ना स्टैचू एक और था वहाँ पे जहाँ पे वो खड़ा था पीछे, वो है ना उसको बर्गर बना देता है। और वो कहता है कि मैं 500 रुपये में बेचूंगा, और बर्गर बन जाता है उसका। और बर्गर बनने के बाद कहते हैं अपना सांजिन वो सोचता है कि ना प्रेज द गॉड, वही जो पहली चीज़ थी वही नहीं, दूसरी चीज़, दूसरा रूल था वो सोच रहा था जो टैब में लिखा था। जो मेरी एक्सप्लेनेशन देखा होगा वो उसको पता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। जो टैब था वो उसमें रूल टैब, उसमें लिखा था कि ना प्रेज द गॉड, मतलब गॉड की तारीफ़ करो। और सांजिन बोलता है कि मैं कैसे करूँ तारीफ़, मैं ना ऐसे भगवान की जो कि असल में राक्षस है एक। और वो बोलता है कि हाँ, और वो बोलता है कि ये जो स्टैचू हैं, ये जो अपने सामने, और वो बोलता है कि ये जो स्टैचू है ना, ये तब अपन पे अटैक कर रहे हैं जब अपन उनके बहुत ज़्यादा पास जा रहे हैं, वरना फिर वो अटैक नहीं कर रहे हैं। ये उनके जो वेपन है उसके बारे में बताता है बंदा, मेन कैरेक्टर कहता है कि ये इन लोगों के पास एक ठो तलवार, एक ठो भाला, एक ठो वो लक्कड़ वाली, वो जो पेड़ काटने वाली वो जो होता है, क्या कहते हैं उसे, एक्स है ना। और हैमर, एक ठो हाँ हैमर ही बोलते हैं और क्या। और एक ठो है ना वो बांसुरी, और एक ठो बो, और मतलब वही धनुष बाण, और एक ठो और इंस्ट्रूमेंट वाला मतलब संगीत वाला है। और वो सोचता और बोलता है कि हम है ना अब करीब भी किसी के नहीं जा सकते, किसी भी स्टैचू को, और कहीं भी भाग भी नहीं सकते, तो अपन करे तो करे क्या। और वो उसके दिमाग में कुछ आता है, और वो कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, मतलब वो जो संगीत वाले वेपन हैं, वेपन वाले स्टैचू हैं,
वो क्या सच्ची में वो भी अटैक करेंगे? वो बोलता है कि ये जो हमला करने के बाद ये ना अपने जो पहले जैसी स्थिति है वैसे में ही वापस चले जाते हैं ये। पर अगर ये जो स्टैचू हैं ये अगर क्या जो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं मतलब संगीत वाले, क्या ये ऐसा ही ये भी करेंगे? और अपना मेन कैरेक्टर कहता है चिल्ला के, सब लोग भागो उन सब स्टैचू के पास जो जिसके पास है ना संगीत वाले हैं वेपन, संगीत वाली चीज़ें। और कहते हैं अंकल नहीं लीडर उसके पास ही होते हैं और कहते हैं कि ना ये शुरू हो गया है, संगीत मतलब शुरू हो गया होता है वहाँ पास से। और कहते हैं वो चिल्ला के कि ना सुनो, जो भी स्टैचू संगीत वाले चीज़ें ले आओ, ढोल वोल ये सब तो है ना, उसके पास चले जाओ ढूंढो उनको। और वो सब भी ढूंढने चले आते हैं। और अंकल किम भी है ना एक को ढूंढ लेते हैं। कहते हैं इसको क्या कहते हैं भूल गया मैं, वायलिन कहते होंगे शायद। तो अपना है ना वो रो रहे होते हैं और कहता है अपना ये स्टैचू है वो है ना अपना हंस रहा होता है। और क्या अंकल किम कहते हैं तुम कमीने। और अपना वो मेन कैरेक्टर वो कहता है अपना वो भी भाग रहा होता है उसको ढूंढने के लिए। वो कहता है कि क्या अपन एक वो ढूंढ तो लिया होता है ढोल वाले को, पर वो उसको ये पता चलता है कि एक स्टैचू में एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तो वही कहता है कि ना क्या ये शुरू नहीं हुआ है? अरे यार, क्या हम लोग है ना कि हम लोग है ना एक ही स्टैचू में खड़े नहीं हो सकते हैं? और वो रो रही होती है। ये जो ही पता नहीं, मेरे को हंसना नहीं चाहिए था, सॉरी। हाँ, पर पता नहीं क्यों क्यूट लग रहे यार, मैं क्या बता। हाँ। और वो उसको है ना वहीं पे कहता है कि वहीं पे रहो, तुम वहाँ पे ठीक रहोगी, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। और है ना अपना मेन कैरेक्टर जल्दी से भागने लगता है और स्टैचू भी वहीं पास ही में होता है। भाई साहब हाइट देखो भाई, लिटरली भाई बंदे की ना लिटरली कितनी ज़्यादा खतरनाक हाइट है भाई। और देखो भाई अब है ना इतना तेज़ भाग रहा होता है बंदा। और वो कहता है कि बस पास ही में पहुँच ही गया हूँ मैं। और वो है ना पास ही में होता है और कहता है सिर्फ थोड़ा सा और है। और है ना वो बस पहुँच ही गया होता है। और लीडर कहते हैं कि नहीं, ये वो वहाँ साइड नहीं जाओ, वहाँ साइड नहीं। और वो कहता है मेन कैरेक्टर कि नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं था, ये एक शील्ड वाला था। और है ना वो कहती है जाही जाही बोलती है कि भाई जिन्बू का नाम चिल्लाती है। और अपना मेन कैरेक्टर पहुंच चुका होता है इंस्ट्रूमेंट वाले के पास। और वो जो स्टैचू था वो है ना अपना उसको दिखाया जाता है उसका फेस, हंसता हुआ चेहरा। और और कहा जाता है कि अगर यहाँ पे सच्ची में एक भगवान है तो कृपया मेरे वो ज़िंदगी और है ना कहते हैं और मौत का दिखाया जाता है। और कहता है मेन कैरेक्टर जिन्बू की मैं एक ठो है ना रस्सी को पकड़ा हुआ हूँ, ज़िंदगी और मौत की रस्सी को। और वो बीच में पर ये ऐसा लग रहा है कि ये टूटने वाली है ज़िंदगी और मौत की रस्सी। और वो जो इंस्ट्रूमेंट वाली थी उसकी वो भी है ना गाने लगती है। और वो बच जाता है मेन कैरेक्टर अपना। पर उसके साथ भी तो कुछ ना कुछ तो सीन हुआ ही है ना, क्योंकि शील्ड है ना अपन देखें कि कुछ ना कुछ लगा है उसको भी। तो फिर वो चिल्लाते हुए आती है कि है ना क्या तुम ठीक हो जिन्बू? और वो कहता है कि हाँ मेरे को लगता तो है। और जिन्बू कहता है मैं जाही कहती है कि जिन्बू ये तुम्हारे साथ? वो कहता है हाँ क्या हुआ? और वो कहता है हाँ अच्छा ये। और दिखाया जाता है कि उसके पैर का अम, क्या कहें आधे पैर का वो नोकिया टेस्ट कर लेता है आधे आधे पैर में। तो नोकिया की ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नोकिया की ताकत ज़्यादा थी और उसके पैर की ताकत कम थी। तो उसके पैर बेचारे नहीं बच पाते। और इसी के साथ अपना एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 7 ख़त्म हुआ। और आज अपन ने नोकिया नोकिया के फ़ोन की ताकत जान ली। ओके ओके, चलो। तो इसी के साथ अपना ये एपिसोड 7 ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।